आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और मोदी की द्विपक्षीय वार्ता आज। G20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन शुक्रवार को भारत पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के पहले ही दिन वह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में जारी जर्मनी, भारत और वियतनाम के उनके 3 दिवसीय कार्यक्रम के अनुसार वह सबसे ज़्यादा समय भारत में रहेंगे। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार को आएगा। मतगणना सुबह 8 बजे से डिग्री कॉलेज में 14 चरणों में होगी। इसके लिए 130 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। दोपहर 12 बजे तक चुनाव परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास, कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार, यूकेडी के अर्जुन कुमार देव, सपा के भगवती प्रसाद और उपा के भगवत कोहली की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री ने किया हरिपुर यमुना घाटी का शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुना नदी के तट पर हरिपुर यमुना घाट एवं जमुना कृष्ण धाम के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। देहरादून समेत 5 जिलों में आज बारिश होने की चेतावनी। उत्तराखंड में दून समेत 5 जिलों में शुक्रवार को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के ओर से देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में कहीं कहीं बारिश और गर्जना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश के आसार हैं। इससे बीते कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में हो रही गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य बनेगा उत्तराखंड। तो अब उत्तराखंड देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य बन जाएगा। राज्य में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कराने के साथ वह अन्य हिमालयी राज्यों को भी रोपवे से संबंधित स्वदेशी तकनीकी व कलपुर्जे उपलब्ध करा सकेगा। डेंगू 3 और की मौत, 1005 हो गए मरीज। तो प्रदेश में डेंगू के 3 और मरीजों की मौत हो गई। बृहस्पतिवार को देहरादून में 2 और चमोली जिले के कर्णप्रयाग में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा 1005 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कर्णप्रयाग वाले मरीज में डेंगू से मौत होने की पुष्टि की है। मृतक रैपिड एंटीजन जाँच में डेंगू पॉजिटिव मिला था। आदित्य ने अंतरिक्ष से करवाए पृथ्वी और चंद्र के दर्शन, सेल्फी भी भेजी। तो सूर्य की ओर बढ़ रहे आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से न सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा के दर्शन कराए बल्कि सेल्फी भी ली है। गुलदार प्रभावित क्षेत्र में 2 दिन स्कूल बंद। तो श्रीनगर से खबर है। श्रीनगर की गुलदार प्रभावित क्षेत्र ढिकाल, खोला, सोडू व आसपास के आंगनवाड़ी स्कूलों में शुक्रवार और शनिवार को अवकाश रहेगा। पहला गढ़वाली पाठ्यक्रम तोड़ चुका दम। तो पौड़ी के 79 प्राथमिक विद्यालयों में शुरू हुई थी पढ़ाई, कोरोना के बाद आगे नहीं बढ़ पाई। तो गढ़वाली भाषा में पाठ्यक्रम तैयार करने वाला पौड़ी भले ही प्रदेश में पहला जिला हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की उपेक्षा के कारण यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी। भारत ने आसियान में चीन को घेरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में आयोजित 2 कार्यक्रमों के मंच से चीन को घेरा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कोविड महामारी के बाद पूरी दुनिया के लिए एक नियम आधारित व्यवस्था बनाने का आह्वान भी किया। हिंदुस्तान शिखर समागम आज मुख्यमंत्री के साथ होगी शुरुआत। गंगा की तर्ज पर विकसित होंगे यमुना के घाट। एप्पल को $200 अरब का झटका लगा। तो चीन में आईफोन पर प्रतिबंध की खबरों के बीच 2 दिन में कंपनी के शेयर $200 बिलियन नीचे आ गए। ऑनलाइन ग्राहकों को भ्रमित नहीं कर सकेंगे। तो ऑनलाइन मंच पर ग्राहकों के मन में डर या उपहास की भावना पैदा करने, माल की कमी का भ्रामक संदेश दिखा, खरीद में हड़बड़ी आदि कराने के लिए प्रेरित करने वाली जैसी चालों को गुमराह करने वाली कार्यप्रणाली डार्क पैटर्न की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव कर केंद्र सरकार उसे उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून के तहत निषिद्ध करने जा रही है। पहाड़ के सबसे बड़े जिलों पर सबसे बड़ा खतरा। तो पहाड़ के सबसे बड़े जिले पौड़ी पर सबसे बड़ा
खतरा मंडरा रहा है। पौड़ी के पहाड़ों के दरकने की घटनाओं ने भू वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के ताज़ा आंकड़ों ने पौड़ी को लेकर जो तस्वीर पेश की वह बेहद डरावनी है। इन पर गौर करें तो भूस्खलन के लिहाज से पौड़ी सबसे संवेदनशील बन चुका है। शिक्षा विभाग तबादला एक्ट दरकिनार 1613 शिक्षकों के तबादलों में खेल। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले में खेल हुआ है। विभाग ने तबादला एक्ट को दरकिनार कर अनिवार्य तबादलों की पात्रता सूची में 1008 शिक्षकों को दुर्गम में बने रहने की छूट दे दी, जबकि अब 605 शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों में संशोधन की तैयारी है, जिसमें सुगम से दुर्गम क्षेत्र में तबादला पाने वाले 325 और दुर्गम से सुगम क्षेत्र में 280 शिक्षक शामिल हैं। 21 विभागों में एक साल में 227 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं। तो सदन पटल पर रखी गई वित्तीय वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ। निवेश में तेजी लाने की नीतियों में संशोधन की जरूरत, तो प्रस्ताव लाएं। विधानसभा में बिना मंजूरी 47,756 करोड़ रुपए खर्च पर दी सफाई। तो वित्त विभाग ने कहा बजट में 98% राशि का हो गया था समायोजन। ग्रामीणों का आंदोलन लाया रंग। स्कूल में पहुंचे शिक्षक। तो नगर ब्लॉक के सुदूरवर्ती राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर ग्रामीणों की ओर से किया गया आंदोलन रंग लाया और शिक्षकों की तैनाती कर दी गई। जीआईसी में एलटी अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ने तैनाती दी है। लिपिक के पद पर भी तैनाती हो गई है। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट के अलावा 12 विधेयक होंगे पारित। तो विधानसभा में शुक्रवार को सदन में स्वास्थ्य, बिजली या कटौती और जंगली जानवरों के हमलों से जानमाल के नुकसान के मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष की इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। कार्यालय समय के बाद अब सार्वजनिक स्थलों को किराए पर ले सकेगी जनता। सचिवालय कर्मचारियों के लिए जल्द चलेगी 2 इलेक्ट्रिक बसें। प्रदेश में 65 बहुउद्देशीय सरकारी समितियों में खुलेंगे जन औषधि केंद्र। डेंगू सीजन में कोई संडे हॉलिडे नहीं। तो शहरी विकास मंत्री ने दिए निर्देश, अधिकारी सप्ताह में 3 दिन करेंगे मॉनिटरिंग। निकायों में फॉगिंग पर जोर दिया गया। आज शाम दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार शाम को नई दिल्ली जाएंगे। वह दिल्ली में G20 के रात्रि भोज में शामिल होंगे। बीते 5 साल में डेंगू से सबसे अधिक मौतें हुई। प्लेटलेट्स कम होने पर दे रहे सिंगल डोनर की सलाह। हिमालय क्षेत्र की सेहत बिगाड़ रहा प्लास्टिक का कचरा। आयुष यूजी काउंसलिंग अटकी, 10 कॉलेजों को मान्यता नहीं। भाजपा का दावा, कांग्रेस की जमानत होगी जब्त। पर्वतारोहण अभियान के लिए 24 एनसीसी कैडेट का चयन हुआ। गर्मी ने किया बेहाल, आज राहत दे सकती है बौछार। तो दून समेत मैदानी क्षेत्रों में पारा उच्चतम स्तर पर 9 से 12 के बीच, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। नौकर ने आयकर अधिकारी के घर से लाखों की नकदी व गहने उड़ाए। तो इसी रोड स्थित आयकर अधिकारी के घर से उनका नौकर लाखों रुपए के गहने व नकदी चोरी करके फरार हो गया। विजिलेंस से मांगे भ्रष्टाचार के आंकड़े, नहीं मिली जानकारी। भूख हड़ताल पर बैठी कर्मी की तबीयत बिगड़ी। तो राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से निकाले गए कोरोना काल के आउटसोर्स कर्मियों का आंदोलन जारी है। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी कर्मचारी निशा की गुरुवार को तबीयत बिगड़ गई। दून में आज से जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम रहेगी। तो आज शाम 4 बजे राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी सिनेमाज में होगा फेस्टिवल का शुभारंभ। चेहल्लुम पर निकाला मातमी जुलूस। भारत जोड़ो यात्रा के आदर्श, प्रेरणा और उद्देश्य रहेंगे जारी। तो भारत जोड़ो यात्रा एक तीर्थ यात्रा थी और तीर्थ यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। चयनित अभ्यर्थियों को मिला कांग्रेस का साथ। वन दरोगा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वन विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोलने की तैयारी की है। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी उन्हें समर्थन दिया है। विधानसभा सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष जयपाल आर्य समेत अन्य विधायकों ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की पैरवी की। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए 11 और 12 को होगा साक्षात्कार। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा में द्वितीय चरण में 11 और 12 सितंबर को साक्षात्कार होगा।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गूंज उठे मंदिर, देर रात तक चला भजन कीर्तन का दौर। दून में 15 अक्टूबर से शुरू होगी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला। दारमा घाटी में तलाशी जाएगी पर्यटन की संभावनाएं। तबादला एक्ट दरकिनार, 1613 शिक्षकों के तबादले में खेल हुआ। 4 घंटे की घेराबंदी में चढ़े 3 वन्यजीव तस्कर। आउटसोर्स कर्मचारी चलाएंगे डाक विभाग के बंद पड़े आधार सेंटर। तो आधार कार्ड में अपडेट संशोधन के लिए प्रदेश भर के डाकघरों में 200 आधार केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन डाक विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते करीब 70 से 80 आधार सेंटर बंद हैं। कांग्रेस ने नफरत छोड़ने के संदेश संग निकाली भारत जोड़ो पदयात्रा। प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग 12 को। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में बीटेक एमटेक पाठ्यक्रमों में रिक्त सीट पर प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर फिजिकल स्पॉट राउंडिंग काउंसलिंग 12 सितंबर को होगी। आयुष दाखिलों की काउंसलिंग लटकी, 10 कॉलेजों को मानता नहीं। तो राज्य में बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस के दाखिलों की आयुष यूजी काउंसलिंग अटक गई है। देहरादून में अब तक 11 लोगों की जान ले चुका है डेंगू। तो गुरुवार को भी 2 की मौत। इससे पहले वर्ष 2019 में गई थी 6 मरीजों की जान। पुलिस पर डेंगू की मार, आदि फोर्स बीमार हुई। तो डेंगू ने पुलिस फोर्स को भी अपने चपेट में ले लिया है। थाना चौकियों में अधिकतर स्टाफ बीमार है। पर स्वास्थ्य सचिव खुद पर की व्यवस्था, कंट्रोल रूम में 37 मरीजों को उपलब्ध कराई गई प्लेटलेट से। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपी SSSC ने 277 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 89 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BDL में 45 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 500 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन्फेंट्री बटालियन टीए में 194 पदों पर होगी भर्ती। तो 130 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी पर्यावरण की ओर से कुमाऊं में 25 से 30 सितंबर तक भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें भूतपूर्व सैनिक, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग की पूर्व महिला कर्मी और राज्य वन विभाग में 20 साल नौकरी कर चुके लोगों की भर्ती की जाएगी। राहत पैरामेडिकल काउंसलिंग में विद्यार्थी करा सकेंगे पंजीकरण। तो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय से अध्ययन कर चुके जय श्री कॉलेज के पैरामेडिकल छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। वन दरोगा के चयनित अभ्यर्थियों को मिला कांग्रेस का साथ। तो चयनित अभ्यर्थियों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा की बनाई रणनीति। 50% आरक्षण की मांग को लेकर के छात्रों ने दिया धरना। तो सीयूटी में 50% आरक्षण देने, अगले शिक्षा सत्र में सीयूटी रद्द करने, पीजी प्रवेश में कैंपस वेटेज देने की मांग को लेकर छात्रों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। स्कूल वैन के तौर पर चलाए जा रहे कंडम वाहन। काल कोठरी में जल रहा ज्ञान का दीप। तो देहरादून की सुद्धोवाला जेल में विचाराधीन महिला कैदियों के नन्हे मुन्ने बच्चे ABCD सीखने के साथ धमाल मचा रहे हैं। विश्वविद्यालय की 5 फैकल्टी को मिला 1.5 करोड़ का स्टार्टअप ग्रांट। हाथी व गेंडे जैसे बड़े शाकाहारी जानवर आक्रामक पौधे का कर रहे सफाया। दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी से मसूरी में बढ़े पर्यटक। तो पर्यटकों की बाट देख रहे शहर के व्यापारियों के लिए राहत पहुंचाने वाली खबर है। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय में प्रवेश से लेकर परीक्षा फल तक होगी समयबद्ध व्यवस्था। तो प्रदेश में उच्च शिक्षा को ढर्रे पर लाने में राजकीय विश्वविद्यालय के अम्ब्रेला एक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डेंगू प्रदेश में 3 की मौत, 1005 हो गए मरीज। 21 विभागों में एक साल में 227 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं देखी पाई गई। नैनीताल समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहला गढ़वाली पाठ्यक्रम तोड़ चुका दम। पूजा अर्चना के साथ हिमालय की आराध्य नंदा देवी राजयात्रा हुई शुरू। वही खबर है, हैदराबाद से बाइक डिवाइडर से टकराई, 1 की मौत, 2 घायल हो गए। सहायक आबकारी आयुक्त व शराब तस्कर धरे। तो आबकारी विभाग के कार्यालय से तस्करी में
प्रयुक्त नया ट्रैक्टर 2 लाख लेकर बदलने का मामला। वहीं खबर है हरिद्वार से नशीला पदार्थ पिलाकर यात्री के 2 बैग चुराए। चंपावत से खबर है प्रेम विवाह में दहेज प्रताड़ना न होना, जमानत का ठोस आधार नहीं। बाघ की 2 खाल व 35 किलो हड्डी के साथ पिता पुत्र समेत 3 पकड़े। तो रुद्रपुर से खबर है स्पेशल टास्क फोर्स और वन विभाग ने ट्रक से बाघ की खाल और हड्डी की तस्करी कर रहे वन्य जीव तस्कर अर्जुन उर्फ कौवा गैंग के पिता पुत्र समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। 2 माह बाद शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा। तो 2 माह से रुकी आदि कैलाश यात्रा फिर से शुरू हो गई है। अब आय भी बढ़ाएगी सरकारी विभागों की संपत्ति। ग्रामीणों ने जल संस्थान को दिखाया आईना। तो गोपेश्वर से खबर है पगनों के ग्रामीणों ने खुद मुख्य स्रोत से गांव तक खुद बिछाई पानी के लिए 1 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। पोखरी हरिशंकर मोटर मार्ग 2 माह से बाधित हुआ। वन विभाग की गिरफ्त में नहीं आ रहा नरभक्षी गुलदार। बेलाकुची के पास ट्राला फंसने से लगा जाम। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बेलाकुची के पास दोपहर को हाईवे पर ट्राला फंसने से 1 घंटे तक जाम की स्थिति में रहा। 5 नई फैकल्टी को मिला 1.5 करोड़ का स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट। बसु केदार मोटर मार्ग को लेकर के 15 को मुख्यालय में प्रदर्शन होगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए 11 व 12 को साक्षात्कार होगा। गौ ग्रास भंडारे में 350 गायों को खिलाया भोजन। बॉक्सिंग में मीनाक्षी और शोभा कोहली ने मारी बाजी। अब सहकारी समितियों में खुलेंगे जन औषधि केंद्र। चुनाव परिणाम को लेकर दिन भर चलती रही चर्चाएं। मन चाहा तबादला न होने से परेशान 700 शिक्षकों को राहत की तैयारी। तो मनमाफी का तबादला न होने से परेशान 700 से ज़्यादा और शिक्षकों को सरकार राहत दे सकती है। इनमें 280 वो शिक्षक हैं जिनको उनके इच्छित विकल्प के बजाय दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया था। अब वे अपने दुर्गम स्कूल में ही बने रहना चाहते हैं, जबकि 325 शिक्षक अपने तबादलों को बदलवाना चाहते हैं। टिहरी झील में जुटेंगे देश भर के खिलाड़ी। तो 14 सितंबर से शुरू होगी प्रतियोगिता। मनसा देवी पहाड़ी का ट्रीटमेंट जरूरी। कई ट्रेनें 12 तक रद्द होने से परेशान। तो लक्सर से होकर गुजरने वाली 10 से अधिक ट्रेनों के गुरुवार को रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। नायब तहसीलदार के 62 पद खाली, कैसे होंगे काम। तो उत्तराखंड में नायब तहसीलदार के 62 पद खाली हैं। ये सभी पद पदोन्नति कोटे के हैं। सफाई निरीक्षक के पदों पर 12 तक करें आवेदन। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से सफाई निरीक्षक एवं शहरी विकास विभाग के खाली 65 पदों पर भर्ती की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। इच्छुक युवा 3 सितंबर से 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उज्जैनी और इंदौरी अगले वर्ष से ऋषिकेश से चलेगी। अदालत के बाबू ने बाहर ही निपटा दी फाइलें, मुकदमा हुआ। दूना के रजिस्ट्री घपले में सहारनपुर कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी शामिल। तो एसआईटी जांच में मिले साक्ष्य। मसूरी की आईटीबीपी अकेडमी देश में नंबर 1 ट्रेनिंग संस्थान। एसआईटी से करें जमीन से जुड़े घोटालों की शिकायतें। बाकी खाल और हड्डी समेत 3 धरे गए। आयकर अफसर के घर चोरी के बाद नौकर चंपत हुआ। वहीं खबर भगवानपुर से संदिग्ध बुखार से एक और की जान गई। एमकेपी में सीटें 1600 से ज़्यादा और दाखिले सिर्फ 75। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में इस बार छात्रों की संख्या काफ़ी घट गई है। दून स्थित उत्तराखंड के सबसे बड़े महिला डिग्री कॉलेज एमकेपी में 1675 सीटों पर 75 छात्राओं ने ही दाखिला लिया। ऐसा ही हाल बाकी कॉलेजों का भी है। पेयजल लाइन टूटने से 4000 परिवार को हो रही परेशानी। वहीं खबर हरिद्वार से 20 मिनट होता रहा गैस का रिसाव, सप्लाई ठप की गई। कई ट्रेनें 12 तक रद्द हुई, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। राहुल की सोच से ही देश को एकता। गाजड़ा के जाख और चौरंगी मेले में जुटे लोग। उत्तरकाशी से खबर आई है। बद्रीनाथ पहुंचे 24 लाख तीर्थयात्री। शिक्षक दौलत गोसाई को किया गया सम्मानित।
ऐप से परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे छात्र। तो कर्णप्रयाग में 35 लाख की ई लाइब्रेरी बनकर तैयार हुई। आपदा के समय दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो सकेगा खाद्य गोदाम। तो रामनगर में पोर्टेबल राशन गोदाम बनकर तैयार हुआ। 500 मीट्रिक टन है क्षमता। मतगणना की तैयारी पूरी, कर्मचारियों को दिए निर्देश। तो विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से डिग्री कॉलेज परिसर में मतगणना होगी। डेंगू से इलाज में लापरवाही पर 2 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया। फर्जी आदेश बनाने के आरोप में वकील पर केस दर्ज किया गया। भीमताल के जीलिंग एस्टेट के निर्माण की अनुमति मिली। क्वारब पुल के समीप फिर दरकी पहाड़ी सड़क पर आया मलबा। चाइना पीक की पहाड़ी का ट्रीटमेंट जल्द करें। रेलवे स्टेशनों में पार्किंग शुल्क के नाम पर मनमानी की जा रही है। तो काठगोदाम और हल्द्वानी स्टेशनों पर यात्रियों को छोड़ने जा रहे वाहन चालकों से भी वसूला जा रहा है पार्किंग शुल्क। स्कूल में बेटे के उत्पीड़न का आरोप लगा। इंदिरा कॉलोनी में रिटायर कर्मी के बंद मकान में चोरी हुई। कनाली छिन्ना में बन रही तहसील मलबे में दबी। बनबसा में भारत छोड़ो की वर्षगांठ मनाई गई। पिथौरागढ़ में चोरों ने हफ्ते भर में दूसरे घर में लगाई सेंध। डीडी हाट में आंदोलनकारियों पर केस दर्ज होने से आक्रोश है। मतगणना बागेश्वर को आज मिलेगा नया विधायक। तो बागेश्वर में आज मतगणना के साथ आएगा उपचुनाव का परिणाम। चुनाव परिणाम को लेकर के दिन भर चलती रही चर्चाएं। प्रकृति के कम दोहन से बचेगा हिमालय। व्यापारी की मौत पर हंगामा, देर रात उठाया शव। अल्मोड़ा में कांग्रेसियों ने निकाली पद यात्रा। प्रधान बोले पेयजल आपूर्ति सुचारू की जाए। उत्तरकाशी के मरीज की दून में मौत हो गई। बद्रीनाथ धाम के लिए 30 यात्रियों को रवाना किया गया। टिहरी के गांव में गुलदार की दहशत। जय मां धारी देवी का पोस्टर लॉन्च किया। टिहरी में जल क्रीड़ा में जुटेंगे देश भर के 450 खिलाड़ी। बच्चों ने चुराया माखन, युवाओं ने हांडी तोड़ दिखाया दम। वहीं खबर है भाजपुर से, हादसे में ताऊ भतीजे सहित 3 की मौत हो गई। अक्टूबर से फिर शुरू होगा आदि कैलाश यात्रा। 2 और डेंगू मरीज की मौत, 27 नए केस मिले। कनिष्क और सीएमआई अस्पताल को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। केदारनाथ में भव्य झांकी निकाली गई। श्रीनगर में धूमधाम से मनाया पर्व। डॉक्टर जागृत को मिला 22 लाख का अनुदान। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड में है सेवारत। यूनिट कोटे की अग्निवीर परीक्षा 10 सितंबर को। तो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन में यूनिट कोटे की अग्निवीर, जीटी लिपिक, ट्रेडमैन पदों की लिखित परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित होगी। इंदिरा देंगे 58 बच्चों की फीस। होमगार्ड भर्ती में छूटे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कल। तो महिला होमगार्ड भर्ती परीक्षा में किसी कारणवश छूटे अभ्यर्थियों को विभाग की ओर से शारीरिक परीक्षा देने के लिए एक मौका दिया गया है। उनकी परीक्षा 9 सितंबर को होगी। एनसीसी कैडेट की भर्ती के लिए आज होगा टेस्ट। गर्भगृह से बाहर निकली मां नंदा की डोली, लोक जात यात्रा शुरू हुई। देवरिया ताल महोत्सव में जागरों की धूम रही। बद्रीनाथ हाईवे पर 1 घंटे लगा जाम। ग्रामीणों का आंदोलन लाया रंग, स्कूल में पहुंचे शिक्षक। आंशिक डूब क्षेत्र में 25% परिवारों को पुनर्वास का इंतजार है। तन झुलसाने वाली धूप और उमस ने किया बेहाल। तो हरिद्वार से खबर आई है, रोहाल की किशनपुर गांव में कम हुआ डेंगू का कहर। फिर मिले डेंगू के 24 नए मरीज। नगर निगम क्षेत्र में 15 में पुष्टि हुई। खनन को लेकर विवाद, युवक पर ताना तमंचा। तो लक्सर से खबर आई है, आंदोलन लाया रंग, स्कूल में पहुंचे शिक्षक। गैस सप्लाई न होने से कनखल में 2.5 घंटे बंद रहे 1000 परिवारों के चूल्हे। 2 पक्षों में जमकर चले लात घुसे, 5 गिरफ्तार। तो मारपीट की सूचना पर पहुंची ज्वालापुर पुलिस देख लोग हुए फरार। गुरु समनदास के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। 15 साल में चांद पर पहुंचा चंद्रयान, इतने समय में धरातल पर नहीं उतरा आईएसबीटी। तो 2008 से चल रही हल्द्वानी के लिए आईएसबीटी की कवायद।
शहर में रात को झमाझम बारिश हुई। यात्रीगण ध्यान दें, दिल्ली रूट पर सफ़र से पहले जुटा लें जानकारी। मोबाइल को लेकर तकरार, खुशहाल परिवार में पड़ गई दरार। तो बिखरती ज़िंदगी, सोशल मीडिया से पति पत्नी के बीच बढ़ रही है दूरी। अब रिटायर वनकर्मी के घर चोरों ने धावा दिया। वहीं खबर है, हल्द्वानी से गुल में बहता मिला नवजात का शव। सांभर के मांस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल से खबर आई है, स्कूल प्रबंधक व छात्र पर लगाए गंभीर आरोप। तो जोलीकोट स्थित एक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र के परिजनों ने छात्र पर बेटे का उत्पीड़न और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। महिला प्रोफेसर को तलाशो, परिजनों से 25,000 इनाम पाओ। उत्तराखंड में भी मोहब्बत का पैगाम देगी कांग्रेस। अक्टूबर से फिर होगी आदि कैलाश यात्रा। जीजीआईसी काकड़ में शिक्षिकाओं की तैनाती की मांग की गई। तो बाराकोट ब्लॉक में जीजीआईसी काकड़ में प्रधानाचार्य, 6 प्रवक्ता और 1 सहायक अध्यापक का पद लंबे समय से खाली है। पहाड़ की पेड़ बेड़ीनाग में तीसरे चौथे दिन मिल पा रहा है मात्र 150 लीटर पानी। मरीज के लिए डोली, सामान ढोने के लिए खच्चर का सहारा। रामगंगा पुल के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने पर बांटी मिठाई। मुनस्यारी में पहली बार नजर आई हिमालयन क्यूटिका। तेंदुए के हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, भारत के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में भी तेंदुए के हमले शुरू हो गए हैं। शिक्षक ने ठानी प्राकृतिक जल स्रोत का बचाया पानी। तो हाई स्कूल लेटी में तैनात शिक्षक बच्चों को शिक्षण कार्य के साथ जल संरक्षण का पढ़ा रहे हैं पाठ। 3 साल बाद अल्मोड़ा में डेंगू के 3 मरीज मिले। ध्वस्त राष्ट्रीय राजमार्ग उखड़ गया, डामर खतरे के बीच लोग कर रहे हैं सफ़र। वहीं खबर, रानीखेत से घर पहुंचने से पहले हादसे में गई जान। तो बुधवार की रात 9 बजे दुकान बंद कर घर लौट रहा था दुकानदार, परिजनों ने दी तहरीर। घर घर जन्मे कन्हैया, बधाई हो नंद बाबा और देवकी मैया। जिन 3 तस्करों को एसटीएफ ने पकड़ा, उनका अपराध की दुनिया में पहला कदम है। बीमार बेटे को देखने जा रहा था सराफत। तो बाजपुर में हुए सड़क हादसे में चली गई जान। प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग 12 को होगी।